नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। आज सत्ता में पहले हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उस पर आपको भी अपनी राय जरूर देनी चाहिए। सवाल ये कि क्या आप फ्लाइट में शराब पर संपूर्ण पाबंदी लगानी होगी, वहां बाउंसर तैनात कर देंगे, वहां पीछे की कुछ सीटों को लॉकअप की तरह डेवलप करना होगा ताकि हवाई यात्रा में मारपीट और हंगामा करने वालों को रोका जा सके। ये सवाल इंडिगो के विमान में हुई एक ऐसी घटना के बाद उठ रहे हैं जिसमें नशे में धुत 3 लोगों ने जिसको अंजाम दिया। रोड रेस की तर्ज पर फ्लाइट में हो रही एयर रेस पर फोकस करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारा सवाल है, क्या फ्लाइट्स में भी अब शराबबंदी का वक्त आ गया है? क्या फ्लाइट्स में शराब सर्व किए जाने और शराब पीकर आने पर रोक लगा देनी चाहिए? नियम ये कहते हैं कि डोमेस्टिक फ्लाइट में शराब सर्व नहीं होती है, लेकिन अगर शराब पीकर आ जाएं तो उसे रोका भी नहीं जाता है और यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। आज आप भी #बैन अल्कोहल ऑन फ्लाइट पर ट्वीट करके हमें अपनी राय भेज सकते हैं। इस सवाल के पीछे की वजह दिल्ली से पटना जा रही इंडिगो की फ्लाइट में हुई एक सबसे नई घटना, जिसमें 3 लोगों ने नशे में फ्लाइट में हंगामा किया, एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी की और छेड़खानी तक के उन पर आरोप है। इसलिए आज हम सत्ता में एक और सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब फ्लाइट्स में एयर होस्टेस के साथ बाउंसर रखने की भी जरूरत आ गई है, जो हंगामा करने वाले, किसी से बदसलूकी करने वाले या 34,000 फीट पर उड़ रही फ्लाइट में मारपीट करके लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने वाले लोगों के होश ठिकाने लगा सके? क्योंकि मौजूदा वक्त में कुछ लोगों ने उड़ती फ्लाइट्स को पब और बार समझ लिया है, जहां वो नशे में खोने के बाद ऐसी घटिया हरकतों को अंजाम देते हैं जो ना सिर्फ पूरी सोसाइटी पर बल्कि कई बार देश पर भी बदनामी का दाग लगाती है। इसकी बड़ी वजह है शराब। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब फ्लाइट में संपूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए? नशे की हालत में सफर करने वालों को भी रोका जाना चाहिए? आप हमें इस पर अपनी राय दे सकते हैं। अब सत्ता में हमने आज ये मुद्दा क्यों उठाया, उसे भी समझने की जरूरत है। वैसे तो इसके पीछे जिम्मेदार हैं बिहार के रहने वाले वो 3 आरोपी जिन्होंने दिल्ली से उड़ी एक फ्लाइट में नशे की हालत में हंगामा कर दिया। यह हंगामा हुआ इंडिगो की फ्लाइट 6E6383 में, जिसमें शराब के नशे में 3 यात्रियों ने बवाल किया। इसमें एयर होस्टेस के साथ छेड़खानी का दावा भी किया जा रहा है। दावा यह भी है कि तीनों आरोपियों ने पायलट के साथ भी मारपीट की। हालांकि इंडिगो की ओर से जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें सिर्फ इनके नशे में होने की शिकायत है। यह फ्लाइट दिल्ली से पटना जा रही थी। पटना में लैंडिंग के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा आरोपी एयरपोर्ट से ही भाग निकला। दावा है कि गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने राजनीतिक रसूख की धौंस भी दिखाई और खुद को सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी भी बताया। ये आरोपी हाजीपुर के रहने वाले हैं, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के 3 रसूखदार लोग शराब पीकर इंडिगो की फ्लाइट में दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरते हैं। फ्लाइट के कैप्टन पटना में CISF को इत्तला करते हैं और जैसे ही इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से पटना पहुंचती है, एयरपोर्ट पर CISF तीनों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। यहाँ पर ये रोहित और नितिन, कौन है आप लोग? हेलो, देखो यही दोनों हैं। हेलो सुनिए, रोहित नितिन कौन है आप लोग? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका कनेक्शन है? आप लोग कौन है? कौन अपने आप को बता रहे हैं? ये 2 लोग हैं, रोहित और नितिन। दोनों को देखिए आप TV9 भारतवर्ष के कैमरे में, ये दोनों। और देखिए चेहरा भी ढकने की दोनों कोशिश कर रहे हैं और अपने जैकेट में ये दोनों अपना अपना चेहरा छुपाने की कोशिश। ये कौन है आप लोग? क्या नाम है आपका? आप रोहित हैं कि आप कौन हैं? ये बताइए, रोहित हैं कि नितिन हैं? रोहित, नितिन, ये बताइए कौन पार्टी के हैं? किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं लिखा है। लोग आप मैनेजर आ रहा है, उसका बात कर लीजिए। उसका मैनेजर तो लिख के दिया है, लिख के आप ही को दिया होगा ना। तो उस लिखित आवेदन में क्या है? लिखित आवेदन अगर नशा किया है, लोग नशे में है, लोग ये लोग उसको हम लोग आपको सुपुर्द कर रहे हैं। 2 आदमी को सुपुर्द किया लोग। ब्रेथ एनालाइजर जो टेस्ट हुआ उसके अनुसार शराब की पुष्टि हुई है। हालांकि जो
इंडिगो एयरलाइंस ने जो लिखित आवेदन दिया है थाना प्रभारी के अनुसार, बकौल थाना प्रभारी विनोद पीटर ने ये बताया है कि इन दोनों के खिलाफ जो लिखित आवेदन है उसमें कहीं भी मारपीट या फिर छेड़खानी करने का लिखित आवेदन नहीं मिला है, बल्कि शराब की पुष्टि हो चुकी है और एक्साइज एक्ट में ही इन दोनों को जेल भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो फ्लाइट में पूर्ण शराबबंदी और नशा करने वालों को सफर करने से रोकने की मांग क्यों उठाई जा रही है, इसके लिए भी हम आपको कुछ वजह बता देते हैं। दरअसल पिछले दिनों भारत की इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ऐसी कई वारदातें हुई जिनमें नशे की हालत में उनको अंजाम दिया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित है 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया की फ्लाइट में हुआ एक कांड, जिसमें नशे में धुत शंकर मिश्रा ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया। हालांकि अब शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके कुछ ही दिन बाद 6 दिसंबर 2022 को पेरिस से दिल्ली आ रही फ्लाइट में भी ऐसी ही एक घटना हुई। ये फ्लाइट भी एयर इंडिया की थी, जिसमें नशे में एक यात्री ने वही काम किया जो कि शंकर मिश्रा ने किया था। जबकि इससे पहले 16 मई 2022 को कतर से बेंगलुरु आ रही फ्लाइट में एक पैसेंजर ने नशे में जबरदस्त हंगामा किया। हालांकि बाद में उसकी भी गिरफ्तारी हुई। जबकि इससे पहले 12 अक्टूबर 2019 को इंडिगो की फ्लाइट में स्वीडिश नागरिक ने नशे की हालत में बवाल कर दिया। वैसे यहां आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि इस तरीके की हरकतें करके हमारे बीच के ही कुछ लोग अपने देश को बदनाम करते हैं, बल्कि विदेश में भी इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं। इसलिए सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या फ्लाइट में शराब बैन कर देनी चाहिए। इतना ही नहीं, उड़ती फ्लाइट में जिस तरह से मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। हाल ही में सत्ता में हमने आपको एक ऐसी तस्वीर भी दिखाई थी जब बैंकॉक से कोलकाता जा रही थाई एयरलाइंस की फ्लाइट में एक शख्स को बुरी तरह से पीटा गया था। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए फ्लाइट्स में बाउंसर रखने का भी वक्त आ गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पब और बार में बाउंसर तैनात रहते हैं। तो हंगामा करने वाले या फिर माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन भी लेते हैं। वैसे फ्लाइट में शराब सर्व करने के क्या नियम है, इस पर भी हमने एक सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसे आज आपको देखने की जरूरत है। डोमेस्टिक फ्लाइट या घरेलू उड़ानों में अल्कोहल सर्व नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसी फ्लाइट कम दूरी और कम समय की होती है। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट में अल्कोहल को सर्व किया जाता है। वैसे इसके पीछे तर्क यह है कि इससे सफर की थकान को थोड़ा कम किया जा सके और लोगों को नींद में परेशानी ना हो। लेकिन इसमें भी कुछ अलग नियम है। जैसे इकोनॉमी क्लास के यात्रियों को सिर्फ 2 पैक सर्व किए जाते हैं। हालांकि यात्री की स्थिति को देखने के बाद क्रू मेंबर्स उसे 4 पैक तक दे सकते हैं, जबकि बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया। आपको याद होगा, हमने 29 दिसंबर 2022 को जब फ्लाइट में मारपीट से जुड़ी एक खबर दिखाई थी, तो हमने सत्ता की डिक्शनरी से एक नया शब्द आपसे शेयर किया था, और यह शब्द था एयर रेज। जैसे रोड रेज का मतलब होता है वो हिंसक घटनाएं जो सड़क पर होती हैं, वैसे ही जैसे ओवरटेक करने पर या गाड़ियों की मामूली टक्कर पर लोग भिड़ जाते हैं, इसी तरह फ्लाइट में बढ़ रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए हमने एयर रेज शब्द का निकाला था। और अगर आपने वो नोट किया होगा, जिस तरह से आए दिन फ्लाइट में मारपीट और बदसलूकी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जल्द ये शब्द आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने लगेगा। अब आपको इस खबर का नजरिया 9 भी बता देते हैं। वैसे इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें अपने आप में कुछ सुझाव भी छिपे हुए हैं, जिन पर आने वाले वक्त में कुछ जरूरी कदम भी उठाए जाने चाहिए। जैसे क्या अब फ्लाइट में एंट्री से पहले किसी शख्स के जो अल्कोहल टेस्ट होता है उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, ताकि उन लोगों को उससे रोका जा सके जो शराब पीकर सफ़र करते हैं। हम ये भी पूछ रहे हैं कि फ्लाइट में हंगामा करने वालों के लिए क्या अब बाउंसर तैनात करने की नौबत आ चुकी है। क्या अब विमान में उपद्रव करने वाले, अपनी हरकतों से दूसरों को डिस्टर्ब करने वाले या मारपीट करने वाले लोगों के लिए भी कुछ खास व्यवस्थाएं करनी होंगी। जैसे भविष्य में ऐसे कोई ऑन फ्लाइट लॉकअप बना दिए जाएं, जिसमें ऐसे किसी शख्स को घंटों के लिए बंद किया जा सके। वैसे ऐसी हरकत वही लोग करते हैं जिनकी डिक्शनरी में सिविक सेंस नाम का कोई शब्द नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से कई बार भारत को अपमान के घूंट तक पीने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोग अगर आपके आसपास कोई हरकत कर रहे हो तो चुप्पी मत रखिएगा, इन्हें रोकिएगा जरूर।